everyone's mind. And what is that? Is that Thor? Why is Thor crying? हेलो दोस्तों, आप सबने लेटेस्ट डेडपुल और वुल्वरिन मूवीज तो देख ली होगी। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे मोमेंट के बारे में जो सबके दिमाग में एक ही सवाल छोड़ गया है, थॉर क्यों रो रहा था। ये मिस्टीरियस मोमेंट जो शायद किसी फ्यूचर फिल्म में होगा, इसने फैंस के बीच में क्यूरियोसिटी और थ्योरीज के वेव क्रिएट कर दिए हैं। जैसे बाहुबली के फर्स्ट पार्ट के बाद सबको ये जानना था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, वैसे ही इस सीन ने हमें इक्वली परप्लेक्स्ड छोड़ दिया है। थॉर एक ऐसा कैरेक्टर जो अपनी रेजिलियंस और स्टोइक नेचर के लिए जाना जाता है और इजिली नहीं रोता। एमसीयू में उसने बहुत सारी चीजों का सामना किया है, इंक्लूडिंग अपने क्लोज वंस की डेथ ड्यूरिंग द इन्फिनिटी सागा, फिर भी उसने रेयरली ही आंसू बहाए हैं। Are you crying? Yes. दूसरी तरफ डेडपुल अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीलिंग फैक्टर के साथ प्रैक्टिकली इंडिस्ट्रक्टेबल है। वो जब टुकड़े टुकड़े हो जाता है तब भी नहीं मरता। तो ऐसा क्या हो सकता है जो थॉर को डेडपुल की मौत पर रुला दे। दोस्तों, डेडपुल और वुल्वरिन मूवी में हमें एक पैराडॉक्स देखने को मिलता है, जहाँ डेडपुल को एमसीयू के ग्लिम्सेस मिलते हैं और इन्हीं ग्लिम्सेस में काफी सिग्निफिकेंट मोमेंट्स होते हैं, जिनमें से एक मोमेंट में थॉर ने डेडपुल को पकड़ा हुआ है और रोते हुए दिखता है। और ये सीन थॉर द डार्क वर्ल्ड के एक मोमेंट जैसा ही है, जहाँ थॉर लॉकी को पकड़े हुए था। इस री इमेजिन्ड क्लिप में डेडपुल ने लॉकी की जगह ले ली और फैंस ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि थॉर इतना इमोशनली डिस्ट्रेस्ड क्यों है। अब रायन रेनॉल्ड्स जो डेडपुल का रोल प्ले करते हैं, उन्होंने इस एनिग्मेटिक सीन के बारे में ट्वीट किया और क्रिस हेम्सवर्थ जो थॉर का रोल प्ले करते हैं, उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है कि वो सीक्रेट रख सकते हैं। ये इंट्रिकेशन सजेस्ट करता है कि एक्टर्स स्टोरी लाइन की डेप्थ से अवेयर है और फैंस को टीज कर रहे हैं ताकि वो एंगेज्ड रहें। और ये एक ब्रिलियंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो हमें वंडर करने पर मजबूर कर रही है कि ऐसा क्या हो सकता है जो थॉर को आंसू बहाने पर मजबूर कर दे। तो दोस्तों, एक थ्योरी ये है कि थॉर और डेडपुल फ्यूचर एमसीयू मूवीज में एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप डेवलप करेंगे। कॉमिक्स में उनके इंटरेक्शन लिमिटेड और ऑफन कॉमेडिक रहे हैं। जैसे डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स में डेडपुल पिम पार्टिकल यूज करके थॉर के हैमर को श्रिंक कर देता है और आखिर में उसे मार देता है, और ये दिखाता है कि कॉमिक्स में उनका रिलेशनशिप ज्यादा डीप नहीं है, पर एमसीयू इसे डिफरेंट डायरेक्शन में ले जा सकता है। वहीं दूसरी थ्योरी की बात करें तो ये सजेस्ट करती है कि डेडपुल शायद फ्यूचर फिल्म में हीरोइक सैक्रिफाइस करेगा, पॉसिबली ड्यूरिंग द सीक्रेट वॉर्स इवेंट। इस सिनेरियो में डेडपुल अपनी वर्दीनेस प्रूव करेगा एवेंजर्स ज्वाइन करने के लिए, जो एक इमोशनल मोमेंट बनेगा जहां थॉर डेडपुल की सेल्फनेसनेस से मूव्ड होकर आंसू बहाएगा। ये एक पावरफुल नैरेटिव ट्विस्ट होगा जो डेडपुल के कैरेक्टर डेवलपमेंट और थॉर के इवॉल्विंग इमोशन डेप्थ को शोकेस करेगा। वहीं दोस्तों, थॉर के रोते हुए सीन को एक क्लेवर मार्केटिंग ट्रिक भी माना जा सकता है। इस इमोशनल मोमेंट को डेडपुल और वुल्वरिन मूवी में इंक्लूड करके क्रिएटर इंश्योर करते हैं कि फैंस हुक्ड रहें, फ्यूचर स्टोरी लाइंस के बारे में स्पेकुलेट करते रहें। वहीं रायन रेनॉल्ड्स अपनी मार्केटिंग एक्यूमेन के लिए जाने जाते हैं और ये उनकी स्ट्रेटेजी का एक और एग्जांपल हो सकता है ताकि ऑडियंस एंगेज्ड और अपकमिंग मूवीज के लिए एक्साइटेड रहे। दोस्तों, डेडपुल का एमसीयू में इंट्रीगेशन एक बहुत डिस्कस किया गया टॉपिक रहा है। उसके एवेंजर्स ज्वाइन करने और सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट बनाने की पॉसिबिलिटी फैंस के लिए थ्रिलिंग है, पर इसमें कुछ लॉजिस्टिकल और नैरेटिव चैलेंजेस है। डेडपुल का आर रेटेड कंटेंट और उसका इरिवेरेंट ह्यूमन ब्रोडर मोर फैमिली फ्रेंडली एमसीयू के साथ सीमलेसली ब्लेंड होना चाहिए। सीक्रेट वॉर्स इवेंट कॉमिक्स में काफी सुपर हीरोज और विलेन को एक हाई स्टेक्स बैटल में लेकर आया था। अगर ये एमसीयू में अडेप्ट होता है तो ये सिग्निफिकेंट कैरेक्टर आर्क और इमोशनल मोमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन सकता है, इंक्लूडिंग बिलव्ड कैरेक्टर्स की पोटेंशियल डिमाइस। डेडपुल का इंक्लूजन इस इवेंट में एक ऐसा सिनेरियो बना सकता है जहां उसके हीरोइक एक्शन और उसे एवेंजर में जगह दिलवा सकते हैं, कल्मिनेटिंग इन अ टीयरफुल फेयरवेल फ्रॉम थॉर। वहीं मार्वल स्टूडियोज अपने स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ ईस्टर एग्स और मार्केटिंग प्लॉयज के लिए जाना जाता है। थॉर का डेडपुल के लिए रोना शायद एक इंटरनेशनल टीजर हो जो फैंस को स्पेकुलेट और इंगेज्ड रखे। ये फ्यूचर स्टोरी लाइंस के लिए एक पोटेंशियल सेटअप भी हो सकता है जो मार्वल को ये मूवमेंट शेप करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है अकॉर्डिंग टू देयर नैरेटिव नीड्स। वैसे थॉर का डेडपुल के लिए रोना देखकर फैंस के बीच थ्योरीज और एक्साइटमेंट का वेव जनरेट हुआ है। चाहे ये एक फ्यूचर इवेंट का ग्लिम्स हो, एक क्लेवर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो या अपकमिंग मूवीज के लिए एक पोटेंशियल प्लॉट पॉइंट हो, ये मूवमेंट अपना पर्पस अचीव कर चुका है। हमें इंट्रिग्ड और ज्यादा देखने के लिए ईगर रखता है। डेडपुल और वुल्वरिन की मूवी ने फैंस की एक्सपेक्टेशन को पूरा किया, चाहे वो ह्यूमर हो, एक्शन हो या इमोशन डेप्थ हो। एमसीयू की पहली आर रेटेड फिल्म होने के नाते इसने बाउंड्रीज पुश की और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। वैसे जैसे हम सीक्रेट वॉर्स और दूसरे अपकमिंग मार्वल प्रोजेक्ट्स का इंतजार कर रहे हैं, हम बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमें और अनएक्सपेक्टेड और इमोशनली चार्ज मोमेंट देखने को मिले, चाहे वो आयरन मैन का रिटर्न हो, थैनोस का रीअपीयरेंस हो या नए कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन हो। एमसीयू इवॉल्व होता रहेगा, हमें एज और सीट्स पर रखेगा। तो दोस्तों, ये थी एक्सप्लोरेशन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन सराउंडिंग थॉर के आंसू। और थ्योरीज, अपडेट्स और इनसाइट के लिए बने रहिए हमारे साथ इस एवर एक्सपेंडिंग मार्वल यूनिवर्स में। अगर आपके पास कोई थॉट्स या नए फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू दिस वीडियो, प्लीज शेयर करें कमेंट्स में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें फॉर मोर सुपर कंटेंट। धन्यवाद।
Are you crying? Yes.